कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। कालिदास ने अपनी दूरदर्शी सोच और कल्याणकारी विचारों को अपनी रचनाओं में उतारा। वे भारत के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। ऐसा माना जाता है कि 150 ईसा पूर्व 450 ईस्वी तक कालिदास रहे होंगे। महाकवि कालिदास के जन्म काल की तरह उनके जन्म स्थान के बारे में भी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। उन्होंने अपने खंड काव्य मेघदूत में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का काफ़ी वर्णन किया है। इसलिए कई इतिहासकार मानते हैं कि महाकवि कालिदास उज्जैन के निवासी थे। कालिदास की छवि अति सुंदर और मनमोहक थी। वे हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। वे राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। महाकवि कालिदास जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि बचपन में वे अनपढ़ थे और उन्हें चीज़ों की समझ नहीं थी, परंतु बाद में वे साहित्य के विद्वान हो गए और उन्हें हिंदी साहित्य के महान कवि का दर्जा मिला। कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्योत्तमा से हुआ। कहा जाता है कि राजकुमारी विद्योत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वे विवाह करेंगी। जब राजकुमारी विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया तो अपमान का बदला लेने के लिए धोखे से कुछ विद्वानों ने कालिदास से शास्त्रार्थ करवाया और उनका विवाह राजकुमारी विद्योत्तमा से करवा दिया। शास्त्रार्थ के परीक्षण के लिए राजकुमारी विद्योत्तमा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी, जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से ही जवाब दे देते थे। विद्योत्तमा को लगता था कि कालिदास गूढ़ प्रश्न का गूढ़ उत्तर दे रहे हैं। उदाहरण के लिए विद्योत्तमा ने प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया तो कालिदास को लगा कि वे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही हैं, इसलिए जवाब में उन्होंने घूंसा दिखा दिया। तब विद्योत्तमा को लगा कि कालिदास कह रहे हैं कि पांचों इंद्रियां भले ही अलग हों, सभी एक ही मन के द्वारा संचालित हैं। इससे प्रभावित होकर राजकुमारी विद्योत्तमा ने कालिदास के साथ विवाह कर लिया। विवाह के कुछ समय बाद विद्योत्तमा को कालिदास की मंदबुद्धि का पता चला। तब वे अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने कालिदास को धिक्कारा और घर से निकाल दिया। कहा कि सच्चे पंडित बने बिना घर वापस मत आना। पत्नी से अपमानित होकर कालिदास ने विद्या प्राप्त करने का संकल्प लिया और सच्चा पंडित बनने की ठानी और इस संकल्प के साथ निकल पड़े और वे माँ काली के सच्चे मन से उपासक बन गए, जिसके बाद वे माँ काली के आशीर्वाद से परम ज्ञानी और साहित्य के विद्वान बन गए। इसके पश्चात वे अपने घर लौटे और अपनी पत्नी को आवाज़ दी। तब विद्योत्तमा दरवाजे पर सुनकर ही समझ गई कि कोई विद्वान व्यक्ति आया है। इस प्रकार अपनी पत्नी के द्वारा किए गए तिरस्कार के बाद कालिदास को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे महान कवि बने। महाकवि कालिदास ने अपनी दूरदर्शी सोच और विलक्षण बुद्धि से जो रचनाएं लिखी हैं, इस कारण उनकी गणना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवियों और नाटककारों में होती है। उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ निम्न हैं: महाकाव्य रघुवंश कुमार संभव, खंड काव्य मेघदूत, ऋतु संहार, 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्र, विक्रमोर्वशीय। अभिज्ञान शाकुंतलम उनका प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें उन्होंने राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया है। इस नाटक के कुल 7 अंक हैं। विक्रमोर्वशीयम नाटक एक रोमांचक और रहस्य से भरा नाटक है, जिसमें उन्होंने पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी के प्रेम संबंधों का वर्णन किया है। मेघदूत एक खंड काव्य है। इसमें कवि कालिदास ने एक पति की अपनी पत्नी के प्रति वेदना का वर्णन किया है। कवि कालिदास जी अपनी रचनाओं में अलंकार युक्त सरल और मधुर भाषा का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का बखूबी वर्णन किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में ऋतुओं की भी व्याख्या की। वे अपनी रचनाओं में आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखते थे। महाकवि कालिदास जी की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है।